नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की दास्तान का नाम है फ़तह और शिकस्त का राज। दास्तान शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल KU इस्लामी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो इस्लामी खिलाफत की अपने हमसाया ताकतवर दुश्मनों रूम और ईरान से जंग छिड़ी हुई थी। मुसलमान एक तरफ ईरान में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुल्क शाम में हरकल शाह रूम के पास लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल बड़ी ज़बरदस्त फौजें थी जिनके पास जंगी साजो-सामान की कोई इंतहा न थी। इनके मुकाबले में मुसलमान फ़ौज तादाद में बहुत कम थी और इसके पास साजो-सामान भी वाजबी सा था। इसके बावजूद मुसलमान मुजाहिदीन रूमियों को बेदरपेश शिकस्तें देकर शाम के कई बड़े बड़े शहरों दमिश्क, हमस, लाज़ाकिया वगैरह पर कब्जा कर चुके थे। शाह रूम हरकल अपनी फ़ौजों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद शाम आकर अंताकिया में मकीम हो गया था। दमिश्क, हमस वगैरह में शिकस्त खाकर रूमी वहाँ से भाग गए थे। इन्होंने अंताकिया जाकर हरकल से फरियाद की कि अरबों ने सारे शाम पर कब्जा कर लिया है। हमने उनको रोकने के लिए कोई कसर ठा न रखी, लेकिन वो सैलाब की तरह आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। इनको रोकने की आप ही कोई तदबीर करें। इस फरियाद पर हरकल ने उनमें से चंद होशियार और मुअज़्ज़ज़ आदमियों को दरबार में तलब किया और उनसे पूछा कि तुम वही हो जिन्होंने ईरानियों और तुर्कों को नाको चने चिपवाए हैं। अब एक खाना बदोश कौम के गिनती के सिपाहियों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए, हालांकि वो तादाद हथियारों और साजो-सामान में भी तुमसे कहीं कम है। आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर सब ने शर्म से सर झुका लिए और किसी ने कोई जवाब न दिया। फिर एक तजर्बाकार बूढ़ा आदमी उठा और आगे बढ़कर यूँ तकरीर की। बादशाह इस्लाम, इसकी वजह यह है कि अरबों के अखलाक हमारे अखलाक से अच्छे हैं। वो रात को इबादत करते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते, आपस में बराबरी के साथ रहते हैं। वो अपने अल्लाह की इताअत और अपने दीन की सख्ती से पाबंदी करते हैं। इनके लश्कर के हर आदमी को ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी है। लड़ते हैं तो अपने अल्लाह से मदद मांगते हैं, लड़ाई में मारे जाने को अपनी कामयाबी समझते हैं, इसलिए सर हथेली पर रखकर लड़ते हैं। जंग के मैदान से भागने या हथियार डालने का कभी सोच भी नहीं सकते। उनका हर शख्स अपने अमीर का दिलो जान से फरमा बरदार है। अमीर भी अपनी बड़ाई नहीं जताता, उनके साथ बैठकर खाना खाता है। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ से नफरत करते हैं। इनके मुकाबले में हमारा ये हाल है कि शराब पीते हैं, धूम धड़ल्ले से बुरे काम करते हैं। ये तकरीर सुनकर हरकल ने सर झुका लिया। बूढ़े रूमी ने जो कुछ कहा था वो इसको जुटला नहीं सकता था, इसलिए खामोश हो गया। लेकिन दिल में उसको यकीन हो गया कि जिस कौम से रूमियों को पाला पड़ा है वो इससे कभी नहीं जीत सकते। नाजरीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि उस दौर में मुसलमानों ने उस वक़्त की दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतों को बैक वक्त नेस्तो नबूद कर दिया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि गैर मुस्लिम कौमें हमारे ऊपर हावी हैं और ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम नाम के मुसलमान हैं। हमने अताअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, जिसकी वजह से जलीलो ख्वार है। हमें चाहिए कि हम अपने आप में कुरून उला के मुसलमानों जैसे इंसाफ पैदा करें। इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है।